बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं करबला की सरज़मीन पर हूँ और यहाँ पर आज मेरा आखिरी दिन है। यहाँ से रवाना होना है, आगे जाना है, बाकी का सफ़र अभी बाकी है। लेकिन जाने से पहले एक ऐसी दिल को छू लेने वाली तहरीर मेरी नज़रों से गुजरी है कि मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने कहा कि इन गम के दिनों में, इन दिनों में जब इमाम आली मकाम का गम जो है हमारे दिलों में इस वक्त रचा बसा है। रचा बसा तो पूरे साल ही होता है। हर मुसलमान जो है नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जन्नत के सरदार से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल से मोहब्बत करता है। लेकिन ये मोहब्बत जो है अगर किसी के दिल में घर कर जाए और वो शख्स जो है उस मोहब्बत को अगर समझ ले तो फिर वो इश्क की सूरत इख्तियार करता है। और ये इश्क की सूरत जो है इख्तियार की कहाँ, ये एलिकाट नामी शख्स है जिसने इस्लाम कबूल किया। ये अंग्रेज़ इंस्पेक्टर था जिसके नाम से आज हैदराबाद में मातमी जलूस भी निकलता है। एलिकाट कौन था? ये एक क्रिश्चियन था। इसने इस्लाम क्यों कबूल किया? कहानी बड़ी दिल को छू लेने वाली है। और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजारे, किस तरह से वो गमे हुसैन में इतना डूब गया कि उसने इमाम आली मुकाम की वो क्या कहानी सुनी कि उसे समझ ही ना आई कि मैं अपने इस गम को किस तरह से इसका इजहार करूँ। जो लोग समझते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम जो है वो बहुत बड़ा है। एक ऐसा गम, एक बाप का गम, एक भाई का गम, एक ऐसा दुख और एक ऐसी तकलीफ़ कि जिनको सिर्फ शहीद होने की हद तक नहीं बल्कि शहादत तो उनके लिए एक बड़ी मेराज थी। शहादत तो एक बहुत बड़ा मुकाम है। गम तो इस बात का था कि उनके जाने के बाद आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि रसूल खुदा के घर वालों के साथ, रसूल खुदा की बेटियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। उन्हें बेपर्दा करके बाज़ार में घुमाया जाएगा, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे, नौजुबिल्लाह, उन्हें कोड़े मारे जाएंगे। इमाम हुसैन की लाडली बेटी को दुर्रे मारे जाएंगे, उन्हें पत्थर मारे जाएंगे, उनके कानों से बालियाँ खींची जाएंगी, उन्हें चांटे, अस्तगफिरुल्लाह मेरे मुंह में खाक, उनके मुंह पर मारे जाएंगे। दरबार में किस तरह से बीबी को खड़ा किया जाएगा, ये सब कुछ जो है ये सब इमाम अली मुकाम जानते थे। और वो कर्ब जो है, एक अपने बच्चों के लाशें उठाने का कर्ब और उसके बाद दूसरा कर्ब जो है इस तमाम तर तकलीफ़ से गुजरने का कर्ब कि वो जानना कि मेरे बाद क्या होना है। ये बड़ा ही तकलीफ़ दे एक अमल था जिससे कि उन्होंने गुजरना था। और उन्होंने गुजरने के बाद शहादत के वक्त अल्लाह ताला से जो एक कलाम किया कि मैं तुझसे राज़ी हूँ, ए मेरे रब, तू मुझसे राज़ी है, तू मुझसे राज़ी हो जा। तो ये वो है इमाम जिनके सब्र की कोई इंतहा नहीं, जिनकी कुर्बानी की कोई इंतहा नहीं, जिनके दर्द दुख की कोई इंतहा नहीं है। इस दुख दर्द को आप 10 मुहर्रम तक लोग समझते हैं कि ये बात ख़त्म होगी, नहीं। 10 मुहर्रम के बाद तो आले रसूल पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म हुआ। जुल्म और सितम तो उसके बाद शुरू हुआ। खैमों को जलाया गया, बच्चों को मारा गया, बच्चे घोड़ों के टापों के नीचे आकर मरते रहे। क्यों कहते हैं करबला की माओ को सलाम, कि जिन माओ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने छोटे छोटे बच्चे कुर्बान कर दिए। वो बच्चे जो दश्त में भागते फिर रहे थे, यजीदी लश्कर उनके ऊपर घोड़े दौड़ा रहा था, वो बच्चे जो घोड़े की टापों के नीचे आकर शहीद होते जा रहे थे, वो बच्चे जिनके सर से उनके बाप के साए उठ गए थे, वो बच्चे जो कई दिनों के भूखे और प्यासे थे, वो बच्चे जिन्होंने आगे कई महीनों तक सख्त तरीन सफ़र काटा, जिसमें वो नंगे पाँव थे, जिनमें बच्चे ऊँटों के ऊपर उनको डाला जाता था तो वो नीचे गिरते थे, ऊँटों के नीचे आके वो शहीद हो जाते थे और काफ़िले आगे बढ़ते चले जाते थे। पूरा काफ़िला जो है साए में रुकता था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले आले रसूल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले धूप में खड़े होते थे। एक छड़ी का साया तक नहीं होता था उनके सर पर। वहाँ धूप में उनके पाँव में बेड़ियाँ, वो संगलियाँ जो उनके जिस्म के अंदर, गोश्त के अंदर पेवस्त हो गई थी, वो वहाँ पर धूप में खड़े होते थे। उन्हें बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से शख्स तक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे जो कि सख्त बीमार थे और जंग में हिस्सा नहीं ले सके थे, नीम गशी की हालत में रहे थ्रू आउट। और उसके बाद जब वो इस सफ़र पर रवाना होते हैं तो उनके गले में भी वही संगलियाँ हैं, उनके गले में वही तौक है, पाँव में वही संगलियाँ हैं जो छोटी सी बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के गले और पाँव में है। तो ये हाल था उस काफ़िले का। तो लोग कहते हैं कि ये 10 दिन का गम है। लोग कहते हैं कि नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक को कहने वालों से मेरा सवाल है कि वो साल का आगाज़ जो आले रसूल पर गमों के पहाड़ लेकर टूटा, जहाँ पर आले रसूल को बेपर्दा करके बाज़ारों में घुमाया गया, तो क्या उस साल को आप नया साल मुबारक, ठीक है नया साल शुरू हुआ है, क्या उसकी मुबारकबाद देंगे? नए साल के साथ दुखों का आगाज़ हुआ।
आले रसूल की कुर्बानियों का आगाज़ हुआ। अच्छा हुआ क्या, सुबह सिंध का ज़िला हैदराबाद है जहाँ गुज़िश्ता 42 साल से मुहर्रम की 8 तारीख को एलिकाट के नाम से एक मातमी जुलूस निकाला जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एलिकाट कौन था, उनकी कहानी क्या है। ज़रा उनकी कहानी सुनिएगा। हैदराबाद के चंद उम्र रसीदा लोग ये जानते हैं कि एलिकाट एक सफ़ेद फार्म था, एक क्रिश्चियन था, सफ़ेद फार्म था, और वो हर साल मुहर्रम उल हराम में स्याह कपड़े ज़ेब-ए-तन करता था और अज़ादारी में पेश पेश नज़र आता था। लेकिन दरअसल ये कौन था एलिकाट? ये बेसिकली बेले डांस का दिलदादा था और ये एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। इसने अपने ड्राइवर की ज़ुबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी, वाक़या करबला सुना, और उसके बाद उसने अपना घर बार, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए। पहले उनको भी बताया, रास्ता दिखाया, लेकिन जब वो इस रास्ते पर ना आए तो सब कुछ छोड़कर अलग हो गया। लेकिन इस एलिकाट की अपनी कहानी उसकी पैदाइश के वक्त से बड़ी ही मुख्तलिफ है। चार्ली एलिकाट, जिसने मुसलमान होने के बाद अपना नाम अली गोहर रखा, उनका जन्म कहाँ हुआ इसका तो कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ताहम उन्हें एलिकाट से अली गोहर हुए 82 साल गुजर चुके हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि चार्ली जो है उनकी वालदा वो भी नज़र न्याज जो करती थी, और उनका नाम जो है वो लेडी डफरिन हॉस्पिटल हैदराबाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी, और नज़र न्याज की वो शौकीन भी थी। उनकी औलाद नहीं थी। एक बार जब अशरफ शाह के वहाँ से एक जुलूस जो है वो आ रहा था और उन्होंने सबको दुआ मांगते देखा, तो उन्होंने भी दुआ मांगी और उसी साल उनको औलाद नदीना हुई। अल्लाह से जाहिर सी बात है दुआ मांगी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जाहिर सी बात है जब उनके यहाँ औलाद होती है बड़े खुश होते हैं, नज़र न्याज भी देते हैं, लेकिन मज़हब अपने पर ही ये कायम रहते हैं। अब क्या होता है कि जनाब ये जो अली हैं गोहर, जिनका असल नाम पहले एलिकाट था, ये लंदन जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ उनके वालिद ने उनकी शादी कराई और उनकी वहाँ पर एक बेटा और एक बेटी होते हैं। अब क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और यूँ माँ और बेटा जो है वो वहीं मुकीम हो गए। एलिकाट की वफ़ात 1971 में हुई और अशरफ शाह के ये जो वहाँ से जुलूस निकलता है उसका नाम एलिकाट रखा गया। अब होता क्या है जनाब कि एलिकाट ने जब अपने ड्राइवर अब्दुल गफ़ूर से वाक़या करबला सुना, हज़रत अली की ज़िंदगी के हालात सुने, तो वो उसे शौक़ हुआ कि वो हुसैनी काफ़िले में शामिल हो। अब अब्दुल गफ़ूर जो उनका मुलाजिम था, उसके बेटे ने 2004 में जो है ये सारा वाक़या सुनाया है। वो कहते हैं कि एलिकाट ने उनके वालिद से कहा कि वो भी मातमी जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद ने कहा कि बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, लेकिन वो इस बात पर अटल रहे। उनके दिल में जो मोहब्बत इमाम हुसैन थी वो बहुत अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो गई थी। तो उन्होंने कहा मैं हर तरह का कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ ने उनके जज्बे को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। आखिरकार उन्हें इजाज़त मिलती है, इजाज़त देनी पड़ती है ऐसी बात है जुलूस निकालने के लिए, तो उन्हें इस चीज़ की इजाज़त मिलती है तो वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, और होता क्या है कि जिस दिन जुलूस निकाला जाना होता है उसी दिन उनकी वालदा जो है उनकी डेथ हो जाती है। वो सुबह को वालदा को गोरा कब्रिस्तान में दफन करते हैं, क्योंकि उनकी वालदा जो है वो क्रिश्चियन ही रही ज़िंदगी भर। शाम को वो अपने गम को भूलकर स्याह कपड़े पहनकर नंगे पाँव उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं और इमाम हुसैन अली मुकाम का गम जो है मनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल करना था, जब उनका दिल आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो मुसलमान होना चाहते हैं, मोमिन होना चाहते हैं। तो उनके सामने अब दो ही रास्ते हैं, पहला ये कि वो भी मुसलमान हो जाए, दूसरा ये कि वो वापस इंग्लैंड चली जाए और अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो उनकी बीवी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और बच्चों को लेकर इंग्लैंड चली गई, और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई। अब चार्ली जो है वो अली गौहर बन चुके थे, और क़याम पाकिस्तान से कुछ अर्सा कबल वो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चले गए, जहाँ उन्होंने 6 माह तक एक मलंगों वाली ज़िंदगी गुजारी। उनके दिल में कितना दर्द भर गया था इमाम हुसैन का कि उन्हें समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे। वो बहुत तकलीफ़ में रहते थे। 6 माह बाद वो हैदराबाद लौटे और बाकी की ज़िंदगी उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ गुजारी। 17 अप्रैल 1971 को चार्ली का एलिकाट का इंतकाल होता है, यानी कि अली गौहर का, और उसके बाद उनको वहीं पर जहाँ पर उन्होंने ये सारा अज़ाखाना एक बनाया था, वहीं पर गुंबद में उन्हें दफन कर दिया जाता है। ये एक कहानी थी एक ऐसे शख्स की जिसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इमाम अली मुकाम के दुख ने, उनकी तकलीफ़ ने, चाहते तो इमाम अली मुकाम के पास दिन मौजूद थे, वो यजीद की बैअत कर लेते, वो मान जाते, या कोई सुलह सफाई कर लेते, किसी गलत बात पर राज़ी हो जाते, नाउज़ुबिल्लाह, जो हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, वो तो निकले थे अपने बाल बच्चे लेकर, अपने ख़ानदान वाले लेकर। वो लड़ने के लिए नहीं निकले थे, बल्कि वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहते थे कि खून ना बहे, लोगों की जानें जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि उनकी ज़ात से करीमी बड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन
जब उनको नहीं मौका दिया गया और इमाम को एक जगह पर रोक दिया गया, पानी बंद कर दिया गया और उनके सामने एक ही रास्ता रख दिया गया कि गलत की बैत करो, तो आपने इनकार किया। और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने छोटे से भतीजे कासिम को भी जंग पर रवाना किया, जिसके पाँव रकाब तक नहीं पहुंचते थे जीन के, और साथ में अपने 6 माह के बच्चे को भी लेकर मैदान में आ गए, जिसको पानी के लिए दरख्वास्त की। और एक तीर जो है, वो तीर, ऐसा तीर जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, इतना बड़ा तीर मासूम से 6 माह के बच्चे के सीने के आर पार हुआ। ये इमाम अली मुकाम जिन्होंने अपने जवान जहान अली अकबर को अल्लाह की राह में कैसे शहीद कर दिया, कैसे दे दिया, कि जब वो घोड़े से गिरते हैं तो इमाम अली मुकाम अपने बेटे को लेने के लिए मैदान की तरफ दौड़ते हैं, तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, फिर घुटनों के बल ज़मीन पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और वो हालत जो है उसका बयान नहीं कर सकते, जब बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश उठाने के लिए जाता है, आँखों को नज़र आना बंद हो जाता है, और उसके बाद जब वो करीब पहुँचते हैं तो इतना बड़ा बल जो है वो बेटे के सीने में होता है, और जब उसको बाहर निकालते हैं तो बेटे का कलेजा तक बाहर आ जाता है। और इतनी बड़ी तकलीफ़ के जिसका कोई बयान नहीं हो सकता। सिर्फ शहादतें नहीं, सिर्फ जंग की तकालीफ़ नहीं, बल्कि जंग से पहले की तकालीफ़, जंग के बाद की तकालीफ़, और सालों साल आले रसूल पर जुल्म और सितम का जो बाज़ार गर्म रहा, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से रोशनी और हदायत लेने की तौफ़ीक़ अता करे, क्योंकि ये अगर रोशनी और हदायत हमें मिल गई तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और पैगाम है उनकी ज़िंदगी का लोगों के काम आना, सिर्फ गमे हुसैन मनाना नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक मिसाल बनना। ऐसी मिसाल बनो कि लोग कहें कि ये किस दीन के पैरोकार हैं, कि हम भी इस दीन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और नेकी की राह पे करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।